विज्ञान जहाँ प्रश्न छोड़ देता है, आस्था वहाँ से उत्तर देना शुरू करती है। क्या एक साधारण सी गद्दी साक्षात बजरंगबली का आसन बन सकती है? पढ़िए तर्क और विश्वास के इस अद्भुत महासंग्राम को। तर्क का प्रहार। एक भव्य पंडाल में रामायण की अमृत वर्षा हो रही थी। पंडित जी का नियम था कथा से पूर्व वे एक सुसज्जित खाली गद्दी की ओर देखकर पुकारते, आइए हनुमंत बिराजिए। श्रोता भाव विभोर थे, पर अगली कतार में बैठे एक नामी वकील साहब के मन में तर्क का तूफान उठ खड़ा हुआ। कथा के बाद वकील साहब ने पंडित जी को घेर लिया। महाराज, आपकी कथा तो मीठी है, पर यह ढोंग कैसा? आप जिस गद्दी को रोज प्रणाम करते हैं, क्या उस पर सचमुच कोई बैठता है? अगर हनुमान जी आते हैं तो सबूत दिखाइए। कानून बिना गवाह और सबूत की बात नहीं मानता। विश्वास की कसौटी। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ईश्वर तर्क का नहीं, अनुभव का विषय है। पर वकील अड़ा रहा। अंत में तय हुआ कि कल सत्य की परीक्षा होगी। पंडित जी ने गद्दी वकील को थमा दी और कहा, इसे घर ले जाओ, कल खुद इसे लेकर आना। अगर तुम भरी सभा में इस गद्दी को उठा पाए तो मैं हार मान लूंगा और आपके दफ्तर का चपरासी बनूंगा। लेकिन अगर तुम इसे हिला न सके तो तुम्हें वकालत छोड़कर राम नाम की शरण में आना होगा। अगले दिन पूरा शहर उमड़ पड़ा। एक तरफ कानून का अहंकार था, दूसरी तरफ भक्त का विश्वास। वकील साहब पूरी अकड़ के साथ गद्दी लेकर पहुँचे और उसे मंच पर रख दिया। पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। उन्होंने कांपते स्वर में आह्वान किया, प्रभु, लाज आज मेरी नहीं, रघुकुल की रीत की है। आइए हनुमंत बिराजे। पंडित जी ने इशारा किया, वकील साहब उठाइए गद्दी। वकील साहब ने एक हाथ बढ़ाया। गद्दी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगा दी। शरीर पसीने से नहा गया, पर गद्दी मानो धरती में समा गई हो। तीसरी बार जब उन्होंने प्रयास किया तो उन्हें महसूस हुआ कि गद्दी को छूना तो दूर, एक अदृश्य ऊर्जा उनके हाथों को गद्दी तक पहुंचने ही नहीं दे रही थी। भीड़ सन्न थी। वकील साहब के घुटने टिक गए। अहंकार का कोट उतर चुका था और आंखों से पश्चाताप की गंगा बह रही थी। वे पंडित जी के चरणों में गिरकर बिलख पड़े, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मेरा हाथ उसे स्पर्श तक नहीं कर पा रहा है, मुझे क्षमा करें। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों से नहीं, भक्त के भावों से होती है, जिसे दुनिया मात्र एक गद्दी समझ रही थी। वकील के तर्क ने उसे लकड़ी का टुकड़ा माना, लेकिन पंडित की आस्था ने उसे महाबली का सिंहासन बना दिया। सीख, विश्वास वो शक्ति है जिससे शून्य में भी ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।